नाज़रीन इकराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि आने वाले इस बकरीद के महीने के सदक़े से आम लोगों के तमाम गुनाहों को, सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। आपके अज़ीज़ व क़ारिब में से जितने भी मरहुमीन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके, तमाम की बेहिसाब मग़फ़िरत अता फरमाए। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ और इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, एक हमारे जहन के अंदर जो सवाल चलते रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्या कुर्बानी किस पर वाजिब है। जैसे कि मैंने अभी कल भी वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आज की इस वीडियो में आपको और भी आसान तरीके से जो है समझाने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक 2-3 मिनट की वीडियो है मुफ्ती इलियास कादरी की, जो क्या उसके अंदर जितने आपके अंदर जहन के अंदर जो सवाल चलते रहते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। अगर हम कर्ज़दार हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इतना माल तो है, हम 7 साढ़े 7 तोले सोना ख़रीद सकते हैं या फिर 52.5 तोले चांदी खरीद सकते हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा जो है हमारे ऊपर कर्ज़ा है, तो क्या फिर हम पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं होगी। या फिर कोई ऐसी ख़वातीन है जिसका शौहर इंतकाल कर गया हो, क्या फिर उस पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं होगी। या फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है, बाज़ सूरतें ऐसी भी हैं कि जो बच्चे आक़िल भी हैं, बालिग़ भी हैं, लेकिन कमाते नहीं हैं, उनके वालिदैन उनको कमा करके देते हैं, तो क्या फिर उन पर कुर्बानी वाजिब होगी या नहीं होगी। इस वीडियो के अंदर आपको इन सारे सवालों के जो है जवाब मिलने वाले हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मुफ्ती इलियास कादरी की। जो क्या अब एक चीज़ और आती है हमारे जहन के अंदर, ये सवाल चलते हैं, क्या बेवा जो जिसका शोहर इंतकाल कर जाए, अब वो इद्दत में बैठी हुई है, अगर कोई ख़वातीन है उसका शोहर इंतकाल कर गया हो, अब वो इद्दत के अंदर बैठी है और उसके अंदर जो कुर्बानी की शराइत हैं वो भी पाई जा रही हैं, यानी कि आक़िल भी है, बालिग़ भी है और मालिक निसाब भी है। मालिक निसाब होने के लिए मैंने आपको जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि 7.5 तोले सोने का मालिक हो या उसकी रकम हो, या फिर 52.5 तोले चांदी हो, या फिर उसकी कीमत हो, या इतना माल रखता हो, सोना चांदी मिला करके एक चीज़ खरीदी जा सके, यानी कि 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है। और हाँ, एक चीज़ और, आज के वक्त में जो माहौल चल रहा है, कुछ लोग इस तरीके से कुर्बानी करते हैं कि पहले कुर्बानी जो है घर का जो वालिद होता है वो अपने नाम की करवाता है, उसके बाद से जो है अपनी बीवी के नाम की या अपने बेटों के नाम की या फिर अपनी बेटियों के नाम की। तो क्या फिर वो कुर्बानी हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। याद रखिएगा, कुर्बानी जिसके ऊपर वाजिब होगी उसी की तरफ से कुर्बानी होगी। ये मुफ्ती इलियास कादरी की 2-3 मिनट की वीडियो है, इसको आप भी देख लें और मैं भी देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा। क्या पिछली उम्मतों में भी कुर्बानी की इबादत थी? जी हाँ, हर कौम में तरीका जुदा जुदा था। क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा कुर्बानी की है? जब से हुक्म नाजिर हुआ तो मदीना मुनव्वरा में 10 साल की मदनी जिंदगी में हर साल आपने कुर्बानी की है। क्या पूरे घर की तरफ से एक बकरा कुर्बान कर सकते हैं? सब घर वालों की तरफ से एक बकरा नाकाफी है, एक बकरा सिर्फ एक फर्द की तरफ से कुर्बान किया जा सकता है। बच्चों की तरफ से क्या वालिद के जिम्मे है कि वो कुर्बानी का जानवर ले आए और ज़बह करे? ना, बेटा या बेटी पढ़ते हैं, कमाते नहीं हैं, क्या कुर्बानी उन पर भी वाजिब हो सकती है? कमाता हो या ना कमाता हो, जो साहिब निसाब है और कुर्बानी के शराइत पाए गए उसमें वाजिब होने के, तो अब कुर्बानी उसको करनी होगी। ठीक है। बुरे वालिदैन की तरफ से कुर्बानी करना क्या ज़रूरी है? जी नहीं। क्या फौतशुदा मरहुमीन का कुर्बानी में हिस्सा रखा जा सकता है? रखा जा सकता है। बीवी की कुर्बानी क्या शौहर की जिम्मेदारी है? जी नहीं। फकीर का कुर्बानी की नीयत से खरीदा हुआ जानवर मर जाए या गुम हो जाए तो क्या हुक्म है? उस पर दोबारा वाजिब नहीं है कि नया जानवर खरीद कर कुर्बान करे, वो गया उसका। ठीक है। फकीर से मुराद ये भिखारी नहीं है। भिखारियों के पास तो बाज़ औक़ात बहुत माल होता है। शरीयत जिसको फकीर तस्लीम करे, न जो ऐसा शख्स, यहाँ यूँ समझ लें आप कि ऐसा शख्स जो साहिब इंसाफ नहीं है, कुर्बानी के शरात पाए नहीं कर, ये वाजिब नहीं है इस पर, तो ये फकीर है। भले ना 50 लाख उसके पास है, लेकिन 60 लाख का मकरूज है, भले देता नहीं है लेकिन 60 लाख का कर्जा है इस पर, तो 50 लाख इसके बाद होने के बावजूद ये फकीर है। अगर ये अदा करता है तब भी 10 लाख मजीद इस पर तो कर्जा रह रहा है। कुर्बानी का सवाब ईसाल हो सकता है? जी हाँ, जब नमाज, रोजे, हज, रमजान शरीफ के रोजे, ज़कात, सबका ईसाल हो सकता है, यूँ कुर्बानी का भी ईसाल सवाब किया जा सकता है। क्या गरीब कर्ज लेकर कुर्बानी कर सकता है? अगर गरीब कुर्बानी करना चाहे तो इसके लिए है तो जायज़, सवाब भी मिलेगा।
اب قرضہ لے تو اس میں دیکھ لیں، اگر قرضہ ادا کرنے کی نیت ہے تو پھر بھی قربانی کرے تو ہو تو جائے گی. بیوہ عدت میں ہو تو کیا قربانی اس پر واجب ہوگی؟ بالکل، اگر اس پر وہ شرائط پائے جا رہے ہیں تو اس کا بیوہ ہونا رکاوٹ نہیں ہے، قربانی تو واجب ہو جائے گی، عدت میں بھی قربانی کی جائے گی. کیا مسافر پر قربانی واجب ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، جس کو شریعت مسافر قرار دے. جو گوشت فروش ہوتے ہیں ان کو قربانی کے جانور پورا یہ تینوں دن تک کاٹنے پڑتے ہیں، تو کیا وہ تو اتنے سارے جانور کاٹتے ہیں، تو کیا ان پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے؟ اگر شرائط پائے گئے تو ان پر بھی واجب ہوتی ہے قربانی. تو یہ 3 دن کے بعد کریں. تو جیسا کہ مفتی الیاس قادری کی آپ نے ویڈیو دیکھی، انہوں نے بتایا کہ کیا فقیر جو ہے قرضہ لے کر کے، جو شریعت کے حساب سے فقیر ہے، کیا وہ قرضہ لے کر کے قربانی کر سکتا ہے؟ میرے عزیزوں، قربانی تو ہو جائے گی، لیکن جب وہ قرضہ لے کر قربانی کر رہا ہے تو ایسی قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس مال و دولت بھی ہوتی ہے، وہ مالک کے نصاب اگر ہیں واقعی، یعنی کہ وہ اس پیسے کے، اس مال کے مالک ہیں، تو پھر ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی. مثال کے طور پر اگر میں پڑھ رہا ہوں اور میرے والد صاحب نے مجھے اتنے پیسے مطلب میرے اکاؤنٹ میں یا پھر مجھے دے رکھے ہیں، مجھے اس کا مالک بنا رکھا ہے، جس میں کہ مالک کے نصاب پایا جاتا ہے، تو پھر میرے اوپر جو ہے قربانی واجب الگ ہوگی اور میرے والد صاحب کے اوپر قربانی واجب الگ ہوگی. اگر کما رہے ہیں اور پھر بھی ہم مالک نصاب نہیں ہیں، تو پھر جس کے اوپر مالک نصاب کی شرائط پائے جائیں گے صرف اسی کے اوپر قربانی واجب ہوگی. اور کچھ جو عورتیں ہیں بیوہ ہو جاتی ہیں، تو بیوہ ہونا جو ہے قربانی کی رکاوٹ نہیں ہے. اگر وہ مالک نصاب ہیں، اتنے مال ان کے پاس ہے، اتنے مال کی وہ مالک ہیں، تو پھر ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی. اور پھر جو گوشت کاٹتے ہیں، یعنی کہ جو کسائی لوگ ہوتے ہیں، کیا ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے؟ جیسے کہ مفتی الیاس قادری نے آپ کو بتایا، ان کے اوپر بھی اگر شرائط پائے جاتے ہیں، قربانی واجب ہونے کی جو شرطیں ہیں، یعنی کہ عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا، یعنی کہ مسافر بھی نہ ہو، اور اتنا مال ہو، 7.5 تولے کا سونے کا مالک ہو، یا پھر اس کے پاس قیمت ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر اس کی قیمت اس کے پاس ہو یا اس کا وہ مالک ہو، تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی. یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے پاس ابھی فی الحال میں تو بہت سارے پیسے ہیں، مثال کے طور پر 50-60 لاکھ روپے کسی کے پاس ہوں، لیکن 70 لاکھ یا 60 لاکھ اس کے پاس ہیں، لیکن 65 لاکھ یا 70 لاکھ اس کے اوپر جو ہے قرضہ ہے. اگر وہ اس کو ادا کرے گا تب بھی وہ قرضے میں رہ جائے گا، تو پھر ایسے انسان پر بھی قربانی واجب نہیں ہے. اگر وہ کرے گا تو اس کا ثواب ملے گا، ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور آپ کو اگر کچھ نہ سمجھ آیا ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جن ویڈیو سے آپ کو بینیفٹ ملتا ہے، کیونکہ دین کی خدمت کے لیے میں ایسی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.